साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ मेट, मैं हूं सरफराज आदिल। एमसीडी चुनाव का घमासान जारी है और हम खड़े हैं वार्ड नंबर 189 में, जाकिर नगर में। तो यहाँ पे प्रत्याशी हैं आरिज खान जी। क्या कहेंगे, क्या माहौल है आपके लिए इस इलाके में? माहौल माशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म पर है। पूरे अवाम ने सोच लिया है, मन बना लिया है, झाड़ू के सामने बटन दबाएंगे 4 तारीख में इंशाल्लाह। आप फील्ड में घूम रहे हैं, किन किन चुनौतियों का आप सामना कर रहे हैं? देखिए, चुनौतियां हैं। यहाँ पार्षद साहब ने 5 साल क्या 10 साल 15 साल काम ही नहीं किया है। परेशानी है, जहाँ पर जा रहा हूँ मतलब झाड़ू कहीं पर नहीं है, कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, डिस्पेंसरी की बुरी हालत है, कूड़ेदान देखिए जाके झरझर हालत में है, उसको नई हाई टेक्नोलॉजी से बनाएंगे। बारात घर देखिए, उनको हम अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ बनाएंगे। बहुत बुरा हाल है। पब्लिक से मिल रहे होंगे, जहाँ भी जा रहे होंगे, जो पब्लिक है सबसे बड़ी समस्या आपको क्या बता रही है कि जो इस क्षेत्र में होना चाहिए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे सामने आ रही है, हर घर के अंदर जो कूड़े का अंबार लगा हुआ है, सफाई नहीं होती, झाड़ू नहीं लगती। कह रहे हैं आप करेंगे या नहीं करेंगे, या ऐसे ही पार्षद साहब के नहीं करेंगे। मैं उनको यकीन दिला रहा हूँ, इंशाल्लाह हर गली गली के अंदर झाड़ू लगवाऊंगा मैं। आपको आपका टक्कर जो है कांग्रेस से बताया जा रहा है, लेकिन ऐसी साहब आए या यहाँ कोई और आए, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सब झाड़ू का मन बना लिया है उन लोगों ने। देखिए, मुसलमान का मुद्दा उठाएंगे। अरविंद केजरीवाल सबको साथ लेकर चल रहा है। अरविंद केजरीवाल स्कूल दे रहा है जो हमें चाहिए। हमें बच्चों के लिए खुदा न खास्ता बीमार हो जाती है, मोहल्ला क्लिनिक दे रहे हैं, हॉस्पिटल दे रहे हैं, हमें बिजली दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें, बुनियादी चीजें, वो सब पर काम करते हैं। ओवैसी साहब आ जाएंगे, ओवैसी साहब का जिक्र भी ना करें। प्रत्याशी आपके सामने है जो 15 साल से यहाँ पर काबिज है सत्ता पे, कैसे टक्कर दे पाएंगे उनको आप? वो लड़ाई में ही नहीं है, उनकी लड़ाई में ही नहीं है, वो जीरो है। हर मर्तबा उन्होंने कहा कि मैं काम करूंगा, मैं काम करूंगा, उन्होंने काम किया ही नहीं। झाड़ू का काम मेरा है, सीवर का काम है, सड़क का काम नहीं करने दिया गया। भाई काम करने दिया तो फिर क्यों आ रहे हो आगे? जब भी हमारी सरकार है, एमसीडी में हम आ रहे हैं, तो फिर आप तो घर पर बैठ जाइए, समर्थन हमें दे दिए। लोगों को, आवाम को काम चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं या अमानतुल्लाह जी कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, दानिश पे आरोप लगाते हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा चैलेंज है बैठ के डिबेट कर ले कि काम हुआ या नहीं हुआ। तो बुला लिए, आप लेके चलिए गलियों में, आप बता देंगे। आप लोगों से पूछिए हर गली। मैं तैयार हूँ काम डिबेट करने के लिए, तो हम तैयार। प्रत्याशी को खड़ा कर दीजिए मेरे सामने। भाई कर लें, बिल्कुल। आप गलियों में, मोहल्लों में जाके पूछिए, हर गली गली में जाइए, काम किया या नहीं किया, 5 साल आए या नहीं आए, 10 साल आए या नहीं आए। तो आपको क्या लगता है कि आप जब जीत जाएंगे तो सबसे बड़ा काम जो आपके सामने होगा वो कौन सा होगा? देखो, इंशाल्लाह मैं हर गली के अंदर झाड़ू लगवाने का काम करूंगा। सीवर की जहां पर भी वो होगी, जहां उबल रहे हैं, मस्जिदों के सामने बहुत बुरा हाल है, पानी खड़े में, उनको ठीक कराने का काम होगा, सफाई कराने का काम मेरा होगा, लाइट का मेरा काम होगा, बारात घर का जो जर्जर हालत में डिस्पेंसरी है उसको होगा। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें करूँगा, जो भी मेरे काम में। यकीन के साथ कह रहा हूँ, अपनी आवाम से, सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि 4 तारीख को झाड़ू के सामने बटन दबाएं। 4 तारीख को झाड़ू के सामने बटन दबेगा सब लोगों का, लग रहा है आपको? 100% दबेगा, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली में सरकार हमारी है और हर आदमी ये चाहता है जिसकी सरकार हो उसका विधायक काउंसलर भी हो। जब कॉम्बिनेशन होगा तो जब भी तो काम होगा। अब ये कह रहे हैं कि हम काम नहीं कर पाते, भैया तो क्यों खड़े हो रहे हो? जब काम नहीं कर पाते वो तो विधायक तो अब भी रहेगा, ये तो नहीं विधायक छोड़ के जा रहा है, दिल्ली सरकार छोड़ के किया है। तो आप बता देना, कोने के ढेर पे अभी देख लेना, यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है, ये तो एग्जाम्पल है। और गफूरनगर में कूड़ा पड़ा रहता है। हम नहीं कह रहे, आवाम, हम तो ये कहेंगे तो आप कहोगे कि जानबूझ के आम आदमी वाले लगा रहे हैं इल्जाम। आप पब्लिक से पूछिए क्या फीडबैक है। अगर काम किया होता तो इतनी जद्दोजहद क्यों होती? हम वन साइड हमारा इलेक्शन चल रहा है। पब्लिक से हमने बहुत जगह पूछा है, लेकिन आप बताइए कि क्या माहौल है आपका इस वक्त? माहौल आप देख सकते हैं किस तरह की पब्लिक है माशाल्लाह। जहाँ जा रहे हैं 100% रिस्पांस मिल रहा है। कौन सा एक एरिया बताएं जहाँ पे हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा हो? अगर हम काम नहीं करेंगे आगे, अगर हमारी आम आदमी पार्टी अगर विधानसभा में काम नहीं करती तो आज हमें कौन पूछता? अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो भी वादे केजरीवाल साहब ने किए हैं वो 100% पूरे हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र में क्या लग रहा है आपको, जो होना चाहिए तब तक नहीं हुआ? देखिए, बेसिकली एमसीडी है क्या? एमसीडी का मतलब साफ सफाई से रिलेटेड ही है। पहली तो प्रायोरिटी साफ सफाई पे होनी चाहिए, उसके बाद आपके नाले हैं, सफाइयाँ होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट है वो होनी चाहिए, पार्किंग की समस्या वो होनी चाहिए, जगह जगह टॉयलेट होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहे हैं। तो समस्या तो बहुत, मैं गिनवाना शुरू करूँगा शायद शाम तक। और इंशाल्लाह अगर हम आरिज खान आते हैं, सलमा आरिज आती हैं, तो इंशाल्लाह 100% आपको 2 महीने में आपको माहौल दिख जाएगा साफ सफाई का, कि हाँ कोई शुरुआत हुई। कहना चाह रहे हैं भाई? मैं तो ये कहूँगा, सारी मीडिया यहाँ पे खड़ी है,
कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। अच्छा। ये जो मीडिया कह रही है ना आप जीतोगे तो क्या करेंगे, दानिश है तो क्या करेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। आपको भी पता है कि यहाँ पे सीधी लड़ाई टक्कर जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी की है। बीजेपी से है। बीजेपी से टक्कर है दिल्ली के अंदर में। यहाँ की सर्वे नहीं बता रहा, मैं पूरे दिल्ली की सर्वे बता रहा हूँ। बीजेपी और आम आदमी में लड़ाई है, आम आदमी कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। आखिरी सवाल, पहला काम कौन सा करेंगे जो जनता को चाहिए था अब तक नहीं हुआ? देखिए, मैं जनता से जो झाड़ू का सफाई का है, इंशाल्लाह बहुत बड़े पैमाने पर ये सफाई का काम शुरू करूंगा दूसरा इंशाल्लाह। पार्किंग का कोई जो पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे पहले प्रायोरिटी इस पे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक मल्टी पार्किंग बने, जो सबसे बड़ी पार्किंग की प्रॉब्लम है उसको भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, कुछ आप कह रहे थे पार्किंग की समस्या। पार्किंग है उसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह, और सफाई हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी पर है, उसको यहाँ से जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे हम। चलिए, आप कुछ कह रहे थे। अरे भाई, आप पार्टी का जोर है और इंशाल्लाह आप पार्टी के जीतने के पूरे चांसेस है। तो देखिए यहाँ पर प्रत्याशी हैं, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हमारा चुनाव निशान ढूंढने की जरूरत नहीं है, घर घर में है। कोई हर चुनाव को ढूंढना पड़ेगा, हमारा चुनाव हर घर में है। और इस बार झाड़ू चलेगी और खूब चलेगी। और झाड़ू क्यों चलेगी कि यहाँ पर जो गंदगी पदार्थ है जगह जगह, कूड़ों का जो ढेर है, ये सलमा आरिज करके दिखाएं किस तरह का साफ सुथरा माहौल होता है, किस तरह का उगला होगा। इसे आगे देखना, इलेक्शन के बाद 2 महीने के बाद आना, और इलेक्शन फिर के क्षेत्र को बाद देखना। लोग ये कह रहे हैं कि साफ सुथरी सड़कें होंगी, क्या उम्मीद है? भाई साहब देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि इंसान को बार बार नहीं आजमाना चाहिए। हमने पूर्व पार्षद साहब को 3 बार आजमाया, 15 साल दिए। मैं पब्लिक से अपील करना चाहता हूँ, हमें सिर्फ 5 साल दे दिए, सलमा आरिज को 5 साल दे दिए। अगर इलाके का नक्शा ना बदल देना तो आप जो कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। ये जो आप कह रहे हैं ये सारी बातें जनता तक पहुंच रही है, आप को उम्मीद दिलाई जनता की? हाँ, देखिए, आपके साथ मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मैं प्रायोरिटी पे लेता हूँ जो मेन रोड है जाकिर नगर का। 6 साल पहले 2016 में प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है रोड बना था। 2016 से 2022 एंड होने वाला है, अभी तक ये एमसीडी के अंडर में जो रोड है, मेन रोड जाकिर नगर ढलान से और कब्रिस्तान तक, इसकी हालत देखें। इसके अलावा ऑथराइज्ड एरिया की जितनी भी गलियां हैं वो सारी एमसीडी के अंडर में, काउंसिलर साहब के अंडर में हैं। लेकिन यहाँ पर आप जाकर देखें, अफून नगर का जो कूड़ा घर है उसका कितना बुरा हाल है। अगर हमारी सरकार आती है तो विद इन 6 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह हाईटेक कूड़ा घर जो है आप आवाम को बना कर देंगे। यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट, मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि पार्षद को खुद नहीं पता कि यहाँ पर इलाके के इश्यूज क्या हैं। इलाके में RWA मार्केट एसोसिएशन जाके बताती हैं उन्हें कि सर हमारा ये वाला काम कराइए, आवाम इससे बहुत ज़्यादा जूझ रही है। बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए, हम दुकानदार लोग हैं, हमारी जो माँ बहनें आती हैं मार्केट के अंदर, एक भी इस्तंजा खाना नहीं है। हम लोग मस्जिदों में जाने पे मजबूर हैं। हम लोगों ने कहकर एक पब्लिक टॉयलेट जो है बनवाने का काम किया, 2 साल से फॉलो अप ले रहे हैं। आप बटला हाउस में जाके देखें और वहाँ पर कवर करें उसको। 5 महीने से वो पब्लिक टॉयलेट का मुजस्समा खड़ा है, लेकिन अभी तक उसके अंदर जान नहीं फूकी गई है। जी, आप जनता है, आप पब्लिक है, बोलो आम आदमी के समर्थक है, लेकिन आम आदमी पार्टी तो मैदान में है, लेकिन ओवैसी साहब आज इस सभा में, इस क्षेत्र में सभा करेंगे, क्या कुछ बदलेगा उनके आने के बाद? ओवैसी साहब सिर्फ जो है वोट काटने के लिए आते हैं। मेरा एक सीधा सवाल ये है कि ओवैसी साहब क़यादत की बात कर रहे हैं ना, उन्हें क्या कैंडिडेट नहीं मिला? उनके कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कोई कैडर ऐसा नहीं था वार्ड 189 से जिसको टिकट दे दिया जाए। जो आम आदमी पार्टी से रूट कर और टूट कर बंदा गया है, उसको टिकट देने की क्या जरूरत थी? चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बिहार वाले MLA कहाँ पर है? 15 साल शोएब दानिश साहब को, ये कांग्रेस के काउंसलर है, 15 साल हो गए उनको। 15 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, मगर यहाँ 189 जो वार्ड है जाकिर नगर, उसकी यहाँ का मामला इतना ख़राब चल रहा है, गंदगी पूरी हर तरफ, गंदगी से गंदगी फैली हुई है हर तरफ, कहीं झाड़ू नहीं लगता है। आम आदमी पार्टी अब की बार एमसीडी में आ रही है, बीजेपी नहीं आ रही है, कहीं बीजेपी सिलेंडर हो चुका है। तो आम आदमी पार्टी इस बार जो है कह रहे हैं कि सत्ता में आ रही है, लेकिन वार्ड नंबर 189 में कौन होगा ये तो जाकिर नगर की जनता ही तय करेगी। कि जी बताइए, कुछ कह रहे हैं? मेरा नाम अब्दुल वहीद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले बार मुसलमान को तो आधा ईमान सफाई है। तो हम ये चाहते हैं कि इस वार्ड के अंदर कभी भी मतलब पिछले 15 साल में जो चीज़ हुई है वो ऐसी हमें नज़र नहीं आए। सेकंड बात क्या है कि हमारे तिकोना पार्क की हालत देखिए कि जो आज कम से कम इतनी वहाँ बहनें वगैरह ये पोजीशन है कि आप आज भी जाकर के आप पोजीशन देखिए कितना ख़राब हाल हो रहा है। सबसे पहली बात तो हम ये उम्मीद करते हैं कि भाई साहब यहाँ आएंगे और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आरिज खान साहब और ये जो हैं बहुत ही अच्छा। तो देखिए यहाँ पर जो इनके समर्थक हैं उनका कहना है कि जो समस्या है उनके बारे में ये बता रहे हैं, लेकिन जनता तय करेगी कि इस बार जो है जाकिर नगर वार्ड नंबर 189 पर कौन बाजी मारेगा, किन के पक्ष में यहाँ की जनता वोट करेगी, ये आने वाला समय बताएगा।